हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी तक यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन किसे कहते हैं। इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सब्सिडियरी कंपनी। जैसे कि वैसे तो आपको पिछली वीडियो से ही क्लियर हो गया होगा सब्सिडियरी कंपनी किसे कहते हैं, फिर भी हम सेक्शन वाइज और कंपनी एक्ट 2013 में इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है इसको देख लेते हैं। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 और कंपनी एक्ट 2013 क्या होती है सब्सिडियरी कंपनी। और सब्सिडियरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, आपको पता ही है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है, बी कंपनी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी है, ए कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी है। जब ए कंपनी ने बी कंपनी की है ना, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर के जो कंपोजिशन है उस पर कंट्रोल है, ठीक है, मतलब उसकी चलती है, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एज इट्स ओन और टुगेदर विद 1 और मोर इट्स सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, इसको मैं अगली स्लाइड में आपको समझाती हूँ डिटेल में। ए होल्डिंग कंपनी विच कंट्रोल अनदर सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल ही गया कि सब्सिडियरी कंपनी किसे कहते हैं। ए कंपनी कैन बिकम ए होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग 3 वे, मतलब कि एक होल्डिंग कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी कब बनेगी, जब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है ना, तब मतलब कि ये वाली हो तब भी हम कहेंगे ये होल्डिंग है, ये सब्सिडियरी है। यदि ये कंडीशन, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों ही फुलफिल हो, तीनों में से एक भी फुलफिल होती है तब भी हम कहेंगे ये होल्डिंग है, ये क्या है, सब्सिडियरी है। सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल ही, ए है होल्डिंग कंपनी, बी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी। जैसे हमने जब भी हम बात करेंगे ना, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो बी कंपनी की बैलेंस शीट, बी कंपनी के बारे में अंदर की बात करेंगे। ठीक है, यदि ए कंपनी ने होल्ड किया है बी कंपनी, तो बी कंपनी ए कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, बस ए कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शब्द लिखा होगा कि ए कंपनी ने अपना पैसा इन्वेस्ट बी कंपनी में किया हुआ है। ठीक है, वैसे जब हम कोई भी बात करेंगे तो किसकी करेंगे, बी कंपनी की बात करेंगे, उसकी बैलेंस शीट, उसकी कंपनी की बात करेंगे। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, बाय ए कंपनी ने बी कंपनी है ना, इसके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उनके जो 50% से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किसका कहना मानते हैं, ए कंपनी। मतलब ए कंपनी का कंट्रोल है 50% से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर, बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर। ठीक है, तो इसको यदि ऐसा कभी कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ऐसी कंपनी जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर दूसरी कंपनी का अधिकार हो गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर, तो ए क्या होगी, चाहे उसने शेयर का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, तब भी ए होल्डिंग होगी, बी क्या होगी, सब्सिडियरी कंपनी होगी। ठीक है, क्लियर है। दूसरी डेफिनेशन हम क्या लेंगे, जब बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर और टोटल शेयर कैपिटल इन अनदर कंपनी। वोटिंग पावर है ना, जैसे कि बी कंपनी के शेयर 50% से ज़्यादा किसने ले लिया है, ए कंपनी ने ले लिया है। जब ए कंपनी ने शेयर ले लिए हैं तो वोटिंग पावर किसके पास चलेगी, ए कंपनी के पास चलेगी। तो सारे डिसीजन बी कंपनी के सारे डिसीजन कौन लेगा, ए कंपनी लेगा। जब भी, क्योंकि जब ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास होगा तो 50% से ज़्यादा शेयर किसके पास है, ए कंपनी के, तो इसके डिसीजन चलेंगे। और यदि बी कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, उसके 75% से ऊपर अब चाहिए, तो मिनिमम तो 50% तो होंगे ही होल्डिंग कंपनी के। तो इसका मतलब डिसीजन का ए कंपनी का डिसीजन का इफेक्ट बी कंपनी पे पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्या होगी, होल्डिंग कंपनी, बी क्या होगी, सब्सिडियरी कंपनी। तीसरा, बाय कंट्रोलिंग ए होल्डिंग कंपनी विच कंट्रोल अनदर सब्सिडियरी, है ना। ये इसको मैं समझाती हूँ, जो मैं पिछले स्लाइड में भी था मैं इसमें समझाती हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इतना तो समझ गए ना, इसमें ए बी सी क्यों लिया, ए क्या है, होल्डिंग कंपनी किसका, बी की, इतना समझ गए। ये वाला पोर्शन एक हो गया। एक ही ये पोर्शन ले लेते हैं कि बी होल्डिंग कंपनी है किसकी, सी के, मतलब सी के 50% से ज़्यादा शेयर किसने लिए हुए हैं, बी ने लिए हुए हैं। या कह लें सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कंट्रोल किसका है, बी का है। ठीक है, तो आपके सामने होगी कि दो ऑप्शन होगी ना, बी सब्सिडियरी कंपनी किसकी है, ए की, ए किसकी होल्डिंग है, बी की, एक पोर्शन ये हो गया। इधर वाले पोर्शन को देखिए तो सी सब्सिडियरी कंपनी किसकी है, सी सब्सिडियरी है, बी क्या है, होल्डिंग कंपनी इसकी, है ना। तो नेचुरल बात होगी, क्योंकि बी होल्डिंग कंपनी है ना सी की, तो नेचुरली ए होल्डिंग कंपनी होगी सी की, क्योंकि बी पर भी 50% से ज़्यादा कंट्रोल किसका है, ए कंपनी का। यदि बी सी की होल्डिंग है तो यदि हम कहेंगे बी की बात भी ना करें तो हम कहेंगे सी की होल्डिंग कंपनी ए भी हुई। ठीक है, सी की होल्डिंग कंपनी ए भी हुई, क्योंकि चाहे ए कंपनी ने सी कंपनी के डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदे हैं,
क्योंकि बी कंपनी पर कंट्रोल है ना, ए कंपनी बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का कंट्रोल किस पर, सी का, तो हम कहेंगे सी सब्सिडरी कंपनी किसकी है, ए की भी है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे ना। तो ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो यदि इन तीनों में से यदि हो गया कि 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट आ गया किसी भी कंपनी के पास, तो वो होल्डिंग बन गई, या एक किसी कंपनी के पास पावर आ गई कि दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन लेने के पर कंट्रोल करे, तब भी वो होल्डिंग कंपनी होगी। तीसरे ढंग से कैसे हुई, ऐसे कि चाहे उसने सी कंपनी के शेयर नहीं लिए हैं ए कंपनी ने, पर जिसकी वो होल्डिंग है वो उसकी क्या है, सब्सिडियरी है सी कंपनी, ठीक है। तो इस ढंग से भी वो ये क्या होगी होल्डिंग, ये क्या होगी सब्सिडियरी कंपनी होगी। क्लियर है आपको, मुझे लगता है समझ गए होंगे अभी आप। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, जैसे कि मैंने बोला ना आपको यहाँ दो टाइप के, होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी और पार्शली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। होली ओन्ड सब्सिडियरी नाम से ही पता चल गया, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमने किसकी बैलेंस शीट देखनी है, सब्सिडियरी कंपनी देखनी है। यदि मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, यदि सब्सिडियरी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, सब्सिडियरी ए और बी लेने हैं, बी कंपनी के शेयर कितने हैं, 1 लाख है, और ऐसे ऐसा सिस्टम आया कि सारे शेयर किसने खरीद लिए हैं, ए कंपनी ने खरीद लिए हैं। तो ए क्या होली मतलब ना सारे शेयर किसने ले लिए हैं, होल्डिंग कंपनी ने लिए हैं, तो हम कहेंगे होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। जब सारे शेयर ले लिए है ना, तो हम कहेंगे, पर देखो आपको पता है कि हमारा रूल क्या कहता है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए मेंबर, 2, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7 ना, ये आपको पता ही है। लेकिन ये तो ये तो एक कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि नॉमिनेशन, जैसे कि एक पर्सन कहता है कि मैं एक शेयर ले लेता हूँ, है ना, और बाकी सारे शेयर किसने ले लिए हैं, होल्डिंग कंपनी ने ले लिया है, नॉमिनी, और लिख के भी दे देता है, एक इंस्ट्रूमेंट दे देता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट देता है इन द फेवर ऑफ होल्डिंग कंपनी। जिसने एक शेयर लिया ना, वो किसको फेवर में लिख देता है, होल्डिंग कंपनी के, है ना, मैं इसका नॉमिनी हूँ। तो इस टाइप से ये भी एक ऑप्शन है, तब भी इस केस में कहेंगे होली ओन सब्सिडरी कंपनी। और दूसरा पोर्शन है हमारा पार्शली ओन सब्सिडरी कंपनी, मतलब कि कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल ही, 1 लाख शेयर किसके हैं, सब्सिडरी कंपनी के, और मिनिमम होल्डिंग कंपनी बनने के लिए कितने शेयर चाहिए होते हैं, 50% से ज़्यादा, मतलब 51% भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70, 75 कोई भी हो सकता है, मतलब कि 51 से लेकर 100 के बीच में यदि एक कंपनी ने शेयर ले लिए तब उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। 100 ले लिए तो होली ऑन ये सब्सिडरी कंपनी आ जाएगा। यदि उसने 90% ले लिए, 95% ले लिए, 51% ले लिए, तो हम उसको कहेंगे पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। यदि सब्सिडरी कंपनी के 1 लाख शेयर है मान लेते हैं ना, तो 51% या तो उसको हम कहेंगे पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। जो बचे हुए शेयर पब्लिक के पास है ना, किसी के पास बड़े लोगों के बीच में बंटे हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादातर शेयर किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, सब्सिडरी कंपनी पर, होल्डिंग कंपनी की डिसीजन लेने पर होल्डिंग कंपनी की होगी। जिन लोगों के पास थोड़े थोड़े शेयर हैं किस कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के शेयर जिन लोगों में हैं, उन शेयर होल्डर को हम क्या कहते हैं, मिनियोरिटी शेयर होल्डर कहते हैं। उन लोगों को हम क्या कहते हैं, मिनियोरिटी शेयर होल्डर कहते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, यदि आपको पता चल जाए टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी सारे के सारे, यदि आप हम न्यूमेरिकल करेंगे ना जब, तो आप बैलेंस शीट में देख लें कि होल्डिंग कंपनी ने सारे शेयर ले लिए, तो 100% इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर होल्डिंग कंपनी ने लिए। इसमें क्या है, फिर लिए हैं सारे डिसीजन में होल्डिंग कंपनी के चलते हैं, लेकिन 51% तक या 60% तक, है ना, मतलब 100% नहीं ली, तो उसको पार्शली ओन। और जो थोड़े से शेयर जो लोगों के पास है, उसको उन शेयर होल्डर को हम क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी। दो ही पर्सन हो गए, एक होल्डिंग कंपनी हो गई, एक मिनियोरिटी शेयर होल्डर। मिनियोरिटी शेयर होल्डर एक पर्सन नहीं, मतलब कि बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, पर उनको एक हेडिंग दे दिया कि वो क्या है, मिनियोरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसको डिटेल में डिस्कस करूँगी आपके साथ।